इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। यस डियर क्लास 10 ICSE स्टूडेंट्स, आई एम बैक। इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने देखा और उसमें मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं किया था, तो आज स्टार्ट करते हैं। इंट्रा सेल्स एंड इंटर सेल्स पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है ये मैंने नहीं बताया था, तो वो भी बताना है आपको। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे, आराम से। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ ही हम आपको बताएंगे। सो मैन्युफैक्चरर ए वॉशिंग मशीन डीलर बी को बेचते हैं 12,500 रुपये में। ठीक है, अब एक बात बताओ भैया, सीधा सीधी कैलकुलेशन में आ जाते हैं। 12,500 रुपया सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है किसका? किसका? मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है 12,500 रुपया। अब आपको ये बताना है कि ये 12,500 रुपया किसको मिलेगा। सर आप भी कमाल की बातें करते हैं, मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरर को तो मिलेगा, मगर टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। तो टैक्स जो है, ये अमाउंट पे टैक्स लगेगा। किस अमाउंट पे टैक्स लगता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। बारीकी से एक बार समझ लो, बाकी फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो 12,500 रुपये पे, ठीक है, जीएसटी का परसेंटेज है 12%। तो एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, इंट्रा सेल मतलब अगर सेम सिटी में, सेम स्टेट में हो रहा है, तो ये भैया प्यार का वादा आधा आधा। ठीक है, प्यार का वादा आधा आधा। अब इंट्रा स्टेट बोल लो या हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज भी है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही हो रहा है, तो वो इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो गया। कॉन्सेप्ट सेम है। अब 12% में 6% चला जाएगा
स्टेट गवर्नमेंट को एसजी, और 6% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम छा गया होगा। अब अपने को ये समझना है कि 12,500 रुपया का सेलिंग प्राइस है, इस पे 12% जिस समय मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया उस समय ये 12%, ठीक है। सो 12%, जिसमें अपने को ये पता है कि ये डिवाइड होगा 6% स्टेट गवर्नमेंट को, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ठीक है जी, 6% कर देते हैं हम लोग। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, जिंदगी भर दिक्कत नहीं होगा चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। सो 12,500 का 6% अगर निकालना हो तो देखो भैया बहुत इजी होता है। अब सीधा इस 2 जीरो को हटा दो, ठीक है। तो ये 1% हो गया, क्योंकि 100% होता है, 2 जीरो हटाने के साथ ये 1% हो गया। सो 125 इंटू 6, सो 125 इंटू 6 को अगर मैं ध्यान से दूं तो 100 इंटू 6 हो गया आपका 600, और 25 इंटू 6 हो गया 150। तो 750 रुपये, 750 रुपीज़, एंड इधर 750 रुपीज़। तो कुल मिला के अपने ये समझ सकते हैं कि जो डीलर है, हमारे प्यारे भैया डीलर, हमारे प्यारे डीलर भैया को 12,500 और 1,500 रुपये, मतलब कुल मिला के 14,000 रुपया हमारे डीलर भैया को अपने जेब से निकालना पड़ेगा। अब उस 14,000 रुपया में देखो कहाँ कहाँ पैसा बट रहा है, ठीक है। 12,500 रुपया, प्लीज़ मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बट आप लोग एक बार समझ लो। 12,500 रुपया मैन्युफैक्चरर ने ले लिया, 750 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल का बात हो रहा है तो ममता दीदी का 750 हुआ, और मोदी भैया का, मोदी अंकल बोल लेते हैं, चलो जो भी है, मोदी जी का 750 हुआ। अब ये 750, अब टेक्निकल बात कर रहा हूं, ये 750 डीलर ने अपने पॉकेट से दिया। किसने दिया? डीलर ने दिया। बट क्या डीलर देना चाहता है? बोला रे भाई, वॉशिंग मशीन मैं थोड़ी ना यूज करूंगा, वॉशिंग मशीन तो जिस कस्टमर को मैं बेचूंगा वो यूज करेगा, करेक्ट है, ठीक है जी। तो वो मैं जिसको बेचूंगा, मैं एक काम करता हूं ना गवर्नमेंट, जब मैं जिसको बेचूंगा मैं उससे टैक्स ले लूंगा, फिर मैं जमा करा दूंगा। गवर्नमेंट बोलता नहीं, तुम आगे बेचो या ना बेचो, एक बार अगर मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा है तो मेरे को तो एक बार भैया मेरा टैक्स, मेरा हिस्सा दे दो। तो गवर्नमेंट ने तुरंत अपना हिस्सा ले लिया। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 750 रुपया गवर्नमेंट के पास किसने भिजवाया? ठीक है, ये किसने भिजवाया? ऑप्शन आपके पास है कि मैन्युफैक्चरर ने दिया गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चरर ने दिया या डीलर ने दिया। किसने दिया? किसने? ये 750 रुपया, ये 750 रुपया, ये 750 रुपए जो है, इस पर क्लेम जो है एज पर द जीएसटी रूल, ये 750, ये 750 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने टैक्स डीलर से लिया। डीलर जब वॉशिंग मशीन खरीदा तो मैन्युफैक्चरर को 12,500 रुपया वॉशिंग मशीन का दाम दिया, और 12%, जिसमें उसका दिमाग में इतना नहीं जाना है कि किसको किसको जाना है, मगर उसको यह पता है कि चलो 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाना है, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, ठीक है। तो 12% उसने मिला दिया, 14,000 रुपया दे दिया, ठीक है जी। द डीलर सेल्स इट टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500 रुपीज। अब ध्यान देना अपने को, डीलर कस्टमर को बेचता है, डीलर कस्टमर को बेचता है 14,000 रुपए में, 14,000 रुपए में। डीलर ने इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 750 और 750 रुपया
अपने जेब से इन्वेस्ट किया है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अब डीलर 12,500 में खरीदा। अब यहाँ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर, डीलर 14,000 में खरीदा। ये क्वेश्चन का मेन चीज यही है, कंफ्यूजन पॉइंट यहीं पर आएगा कि सर डीलर तो खुद 14,000 रुपया दिया था, डीलर ने तो 14,000 रुपया दिया था और आप बोल रहे हैं कि उसने 1,500 रुपया प्रॉफिट किया। क्वेश्चन को देखो कि उसने कंज्यूमर को 1,500 रुपया प्रॉफिट में बेचा। तो अब सर ये क्या बात है, ये क्या बात है? अरे मेरे दोस्त, इसमें हम लोगों को जो टैक्स का जो कंपोनेंट है उसको अलग से डील करना है, बस इतना सा ही बात है। तो अल्टीमेटली डीलर ने 750 और 750 जो पेमेंट किया है वो डीलर कस्टमर से वापस ले लेगा। देखो इस तरीके से अगर खुद टीचर का, जो मैथ्स के टीचर है, उनका जीएसटी का कॉन्सेप्ट देखो क्लियर नहीं रहता है कई बार, ठीक है। क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं तो मेरे को पता है कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूं जो एकदम आराम से आपके दिमाग में रहेगा और कोई टेंशन नहीं होगा। इस चैप्टर में फुल मार्क्स हमेशा स्कोर करोगे। अब 14,000 में उसने बेचा, सर टैक्स का क्या हुआ? ऑफ कोर्स अब इस पर लगेगा 12% टैक्स। किस अमाउंट पे लगेगा? 14,000 पे लगेगा। 14,000 पे 12% का टैक्स लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चलो पहले एक काम करते हैं, 12% का टैक्स लगा देते हैं इस पर, ठीक है। सो 14,000 पे 12% का टैक्स, एक बार थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूं मैं, ठीक है। 840 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स आएगा 840 और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स आएगा 840। अब मेरे को ये बताओ, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि जब ये डीलर ने वॉशिंग मशीन खरीदा था तो 750 एंड 750 ये पैसे मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया था। कुल मिला के गवर्नमेंट को 1,500 रुपया मिल चुके हैं, ठीक है। अब वापस से 840 आया। अब जो डीलर है, डीलर बोलेगा भैया 750 रुपया तो मैंने लगाए थे, वो तो जी मैं अपने पास रख लेता हूं। भाई ये तो वॉशिंग मशीन बेचने के लिए मेरे को टैक्स देना पड़ा था, टैक्स मेरे को देने का नहीं है, टैक्स देने का अल्टीमेट जिम्मेदारी है अल्टीमेट कस्टमर का, जो वॉशिंग मशीन को यूज करेगा। तो मैं वॉशिंग मशीन अगर 14,000 में बेच रहा हूं तो 14,000 के ऊपर 12% है तो 6% आया 840, यहां आया 840। तो कुल मिला के क्या 840 वापस से गवर्नमेंट को दे दें? अरे सर इसका मतलब तो गवर्नमेंट को 2 बार मिल गया एक ही वॉशिंग मशीन पे टैक्स। सोच के देखो, एक बार मैन्युफैक्चरर ने दे दिया, अब दूसरा बार वापस से डीलर दे देगा तो गवर्नमेंट तो भैया कमाल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, यही चीज समझने का, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा सर, क्या होगा? अरे भैया 840 रुपया कस्टमर ने दिया, ध्यान देना, कस्टमर ने क्या दिया? कस्टमर ने 14,000 प्लस जीएसटी दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, 14,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी चला जाएगा सरकार के घर पे, ठीक है। कस्टमर से लिया 840 रुपए, माइनस कर दो भैया, माइनस करने से आएगा 90 रुपीज, यहां आएगा 90 रुपीज। सो ये 90 रुपया जो हिस्सा है किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो डीलर भाई साहब जो है ये 90 रुपीज एंड 90 रुपीज, 90 एंड 90 रुपीज कहां जमा करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को 90, स्टेट गवर्नमेंट को 90। अब इसको अगर हम लोग वेरीफाई करें, ध्यान से देखिए, 12,500 रुपया का 750 ये पैसा गवर्नमेंट को मिल चुका है। अब
1500 रुपया, 1500 रुपया जो एडिशनल दाम पे कस्टमर ने कितना दिया, 12,500 का पैसा सरकार को मिल चुका है। बट ये वॉशिंग मशीन बिका है अल्टीमेटली 14,000 में, मतलब 12,500 प्लस 1500। तो अपने एकदम ध्यान से देखो, जैसे ही ये वॉशिंग मशीन जैसे ही मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास गया, वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास गया, ये गया 12,500 रुपया में, 12,500 रुपया का 750 ये पैसा सरकार को मिल चुका है। बट अल्टीमेट कंज्यूमर ने और डीलर टू कंज्यूमर और 1500 रुपया क्योंकि कस्टमर ने 14,000 पे खरीदा है, तो 12,500 का टैक्स कंपोनेंट गवर्नमेंट के पास जा चुका है। 1500 का टैक्स कंपोनेंट आएगा सेम टैक्स रेट पे, टैक्स रेट तो सेम ही रहना, इसका 6% अगर आप देखोगे तो 90 रुपया आएगा, इसका 6% 90 रुपया आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को 750 मिल चुका है, 12,500 रुपया का कीमत में मिल चुका है। 1500 रुपया का जो कीमत है उस पर 90 रुपया, ये रुपया डीलर जो है, डीलर किसको देगा, ये रुपया डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और स्टेट गवर्नमेंट को देगा। बट अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि डीलर को मिला कितना? सर डीलर को क्या 1500 में मिला? नहीं सर, डीलर को 1500 प्लस डीलर को एक्चुअली मिला सर, अपने को पता है सर 14,000 में मिला है। 14,000 के ऊपर जो जीएसटी है वो डीलर को मिला है, तो डीलर को मिला था 90 प्लस 750। बट कस्टमर को तो नहीं पता ना कि क्या प्रॉफिट है, नहीं है, तो कस्टमर आपको ये 90 प्लस 750 अपने कस्टमर को नहीं बोलेंगे, यहां सीधा अपने बोलेंगे 840 एंड 840। तो मेरे ख्याल से एकदम क्रिस्टल क्लियर मैथमेटिक्स है, इसमें नहीं समझने वाला कोई बात रह नहीं जाता है। तो आइए अपने आराम से अब देखते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, एक इलस्ट्रेशन को समझाने के लिए मैंने लगभग 1 घंटा लिया है, ठीक है, 1 घंटा के करीब, 1 घंटा हुआ नहीं बट करते करते 1 घंटे हो जाएंगे। बट 1 घंटे में अगर आपने इस एक इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझ लिया है तो आगे सारा इलस्ट्रेशन एकदम ईजी हो जाएगा। इसी इलस्ट्रेशन को अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, और कुछ भी सवाल हो तो मेरे से पूछ लो, अभी पूछ लो। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जीएसटी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैथमेटिक्स का कंपोनेंट है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, देश में क्या चल रहा है ये आपको पता हो रहा है, तो बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। और ये फुल मार्क्स मिलेगा आपको, इसमें एकदम भी चिंता मत करिए। मैं आपको ये 1 नंबर इलस्ट्रेशन बहुत धीरे प्यार से समझाऊंगा, वापस से पढ़ूंगा। मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू डीलर बी फॉर 12,500, ठीक है, वापस से समझा रहा हूँ। डीलर से जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 12,500 रुपया प्लस 1500 रुपया। 1500 रुपया कैसे आया सर? इसके ऊपर 12% जोड़ दो तो 1500 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है इंट्रा स्टेट अगर होता है, सेम स्टेट के अंदर में होता है, तो अब अपने को पता चल गया कि ये पैसा बट जाएगा। तो ये पैसा बटेगा, 750 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, 750 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अगर आपको एक एक बात क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब आपका इस चैप्टर के ऊपर पकड़ आ रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पे जो भी क्वेश्चन आप करोगे आपको लगेगा अरे यार कुछ है ही नहीं, मेरे को तो सब कुछ आ गया, ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि हम लोगों को गधों की तरह प्रैक्टिस कराया जाता है, ये आओ प्रैक्टिस करो, आओ प्रैक्टिस करो, आओ प्रैक्टिस करो, मतलब प्रैक्टिस करते करते समझो। मतलब 10 सवाल करोगे तो 10 बार धीरे धीरे करके समझोगे। अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा है, मैं एक ही सवाल को 10 बार आपको बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मेहनत मैं करूंगा, आपके दिमाग में 10 बार मैं डालूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ प्यार से सरेंडर होके, रिलैक्स होके एकदम सुनना है, क्योंकि बोलने का काम, एनर्जी का काम मेरा है, सुनने का काम आपका है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर ए वॉशिंग मशीन बेच रहा 12,500 में, 12% जीएसटी, आधा आधा बटेगा, इंट्रा सेल्स है, ठीक है। द डीलर सेल्स इट टू बी कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500 रुपये। अब अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 1500 रुपया प्रॉफिट में बेचा तो क्या हम 14,000 प्लस 1500 करें, ठीक है। ये भी तो गलती हो सकता है ना, क्योंकि आप बोलेंगे सर जीएसटी देकर तो डीलर का प्राइस था 14,000 रुपया, तो 1500 रुपया उसने प्रॉफिट किया, तो क्या हम 15,500
में बेच रहे हैं कस्टमर को, और उस पर क्या हम 12% जीएसटी लेंगे सर? अब अगर ऐसा सोच रहे हो तो क्या गलती हो रहा है, प्लीज समझने का चेष्टा करिए। गलती ये हो रहा है कि यहां पर टैक्स का कंपोनेंट डबल आ जाएगा, डबल टैक्स का कंपोनेंट आ जाएगा। प्लीज ध्यान से समझिए, टैक्स तो एक ही बार देना है सरकार को। समझना यहां पर यह बात है कि टैक्स तो गवर्नमेंट को एक ही बार देना है, ठीक है? तो जब भी नफा नुकसान का बात करेंगे तो हम लोग एक ही बार टैक्स का कंपोनेंट को पकड़ेंगे, राइट? तो जब भी हम ये देखेंगे तो हमें क्या करना है, 1500 रुपया कमाना है ना, 1500 रुपया कमाना है, तो 12,500 रुपया हम पकड़ेंगे हमारा खरीद दाम, जिसमें आप बोल सकते हो, आप झगड़ा कर सकते हो, सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, 1500 रुपया तो और डीलर के जेब से निकला है। बट बाबू, मैं आपको बार बार एक चीज समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 1500 जो निकला है, ये वापस कस्टमर से लेना है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये 1500 रुपया तो मैं कस्टमर से ले लूंगा। तो प्लीज इस बात को समझिए। तो इसका मतलब अगर हमको प्रॉफिट चाहिए 1500 रुपया का, तो मैं अपना खरीद दाम 12,500 पकड़ रहा हूं, इस पे मैं 1500 रुपया जोड़ूंगा, तो कुल मिला के मैं 14,000 रुपया कस्टमर को दाम बता रहा हूं, और कस्टमर से 14,000 प्लस जीएसटी ले रहा हूं, तो कस्टमर मेरे को 840 और 840, ठीक है, 840 और 840 रुपया दे रहा है मेरे को कस्टमर। इसमें से कुल मिला के 750 जो अपना है लगा हुआ, वो जो लेना है वो ले लूँगा, 90 और 90 रुपया मैं सरकार को दे दूंगा। तो क्या इतनी सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, काफ़ी देर से समझाना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में अगर घुस गई है तो ये चैप्टर आपका मोटा मोटी ख़त्म हो गया है, ठीक है? सो अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर को हम 1500 रुपया प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो ये मैंने आपको हर एंगल से, हर जस्टिफिकेशन से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब ये बताया जा रहा है जी, इंट्रा सेल अगर है, इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट का रूल जो है मैंने आपको बता दिया। इंट्रा स्टेट का रूल ये है कि बटेगा पैसा, ठीक है? द रेट ऑफ टैक्स इज 12%, बटेगा मतलब आधा आधा बटेगा, तो ये चीज आपको क्लियर है। अब अपने को एक एक करके देखना है कि क्या पूछ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? पहले अपने को मैन्युफैक्चरर को मैंने 1500 रुपया, मैं कौन, मैं डीलर, ठीक है? मैंने मैन्युफैक्चरर को 1500 रुपया दे दिया। अब डीलर ने 840 और 840 रुपया लिया, 750 उसका खुद का इन्वेस्टमेंट था, वो उसने वापस रख लिया, ठीक है? 90 रुपया 90 रुपया, ठीक है? सो 90-90 होता है, हिस्सा किसका है? ये 90 हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये 90 हिस्सा है स्टेट गवर्नमेंट का। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रुपया दिया, तो 90 रुपया दिया जी। हम बात कर रहे हैं टैक्स का, डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, तो भैया 90 रुपया दिया। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट, देखो क्वेश्चन को प्लीज समझना, यहां पर पूछा है कि डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दिया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। अब पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, तो भैया कैसे सिलसिला कैसे शुरू हुआ, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, सिलसिला शुरू हुआ, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा, डीलर ने टैक्स के रूप में 750 दिया, ठीक है? मैन्युफैक्चरर का जिम्मेदारी है कि ये 750 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे और ये 750 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दे दे। तो भैया अभी सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना मिला स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट को किसने किसने दिया, स्टेट गवर्नमेंट को पहले मैन्युफैक्चरर ने दिया, जैसे डीलर से पैसा आया मैन्युफैक्चरर ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया 750 रुपया। अब डीलर्स ने कस्टमर को या कंज्यूमर को बेचा, ठीक है? अपने को ये पता चल गया कि 840, अपने को ये भी पता है 90, अपने को ये भी पता है कि ये 90 जो है
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये 90 स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को जी 750 तो मिला मैन्युफैक्चरर से और 90 रुपया मिला डीलर से, 90 रुपया मिला डीलर से। तो मेरे ख्याल से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। बड़ा इजी है जी। कंज्यूमर को डीलर ने कहा कि भैया 14,000 रुपया प्लस जीएसटी तेरे को देना है, ठीक है। सो 14,000 प्लस जीएसटी मतलब आपका 14,000 प्लस 840 प्लस 840। ये मैं ब्रेकअप करके दिखा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 840 देना, स्टेट गवर्नमेंट को 840 देना। तो ये हो गया जी 14,000 प्लस 1680। तो जी ये हो गया इक्वल टू 15,1680 रुपये ये कस्टमर ने दिया है। तो अब एक काम करते हैं, बुक का सोल्यूशन का सिर्फ आंसर मिला लेते हैं भैया। सो ये देखो जी 90 रुपये आया है, पहला अपना भी 90 आया है, और यहाँ 840 आया, अपना भी 840 आया है। आगे 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 15,680 अपना भी आया है, ठीक है। इजी है, बट जिस तरीका से मैंने आपको रिपीटेड मोड में समझाने का प्रयत्न किया है, द एंटायर एफर्ट वाज कि एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए तो ये चैप्टर एकदम पानी है, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं, शायद अपने को और इजी लगने लग जाए। अब इस बार इतना समय नहीं लगना चाहिए। सो आइए, ये बड़ा ही इजी एग्जांपल लगेगा अब आपको, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पेशेंटली ध्यान से समझने का पूरा चेष्टा किया है। आई एम वेरी हैप्पी। और अगर आपको कभी भी कोई सवाल करना हो, सो जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, यूट्यूब के फ्री स्टूडेंट्स के लिए नहीं है दोस्त, रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो 9830175050 में। बट हालांकि रजिस्टर्ड स्टूडेंट को हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अगर किसी रीज़न से आप नहीं ऐडेड हो ग्रुप में तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए जी। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल whose printed price is 4,000 from a wholesaler at a discount of 20%, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये सब जो प्राइस बताया जा रहा है हम लोगों को, प्राइस प्लस जीएसटी, अनलेस एंड अनटिल अपने को बताया जाए क्वेश्चन में कि भाई जीएसटी इंक्लूसिव प्राइस था, ठीक है, तो वो अलग से बताना पड़ेगा सवाल में। तो अब यहां देखिए कि एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर जाना नहीं, बिना जीएसटी दिए जाना नहीं। तो शॉपकीपर होलसेलर का दाम था 4,000 रुपया। तो रूल क्या है, रूल क्या है, जीएसटी का रूल क्या है कि सेलिंग प्राइस पर जीएसटी लगेगा। अगर ये शॉपकीपर का दाम गुड्स का 4,000 है और शॉपकीपर बोलता जा तू भी क्या याद रखेगा, मैं तेरे को 400 रुपया में देता हूं, या तू भी क्या याद रखेगा, तो 400 रुपया पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। शॉपकीपर अगर इसको 40,000 में बेचता है, बट सर गुड्स का दाम तो 4,000 था, अरे वो बेवकूफ़ था, वो 40,000 देने के लिए रेडी है। 40,000 देने के लिए जो भी सेलिंग प्राइस हो उस पर सरकार बोलेगा भैया मेरे को उससे मतलब नहीं है, जो सेलिंग प्राइस है उस पर जीएसटी लगा डालने का। तुमने प्रॉफिट किया, तुमने नुकसान किया, मैं वो उतना झांकने नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना, तो ये अपने को समझना होगा, अपने को अंदर के रूल्स बताने होंगे। तो मैं आपको अंदर का पूरा खबर दे रहा हूँ कि सरकार का क्या कहना है, मोदी जी का क्या कहना है, दीदी का क्या कहना है। दीदी मतलब ममता दीदी। तो 4,000 रुपया होलसेलर का दाम था। अब यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंटेड प्राइस, कभी अपने कई बार होता है ना कि प्रिंटेड प्राइस होता है, अपने बोला डिस्काउंट क्या देगा ये बता, ठीक है।
डिस्काउंट 20% मिलता है। तो 20% डिस्काउंट मिलता है तो पहले ही अपने को ये समझ जाना चाहिए कि शॉपकीपर जो है ये 3200 रुपया प्लस जीएसटी में ये गुड को खरीद रहा है, ठीक है। प्लस जीएसटी अभी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को जीएसटी परसेंटेज अभी तक पता नहीं है, क्वेश्चन में मेरे को पता नहीं, आगे जैसे मेरे को पता चलेगा मैं उसको मैनेज कर लूंगा। एंड सेल्स टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भैया प्रिंटेड प्राइस पे ही देखो कंज्यूमर दाम तो लिखा हुआ है। सो कंज्यूमर भैया 4000 रुपया प्लस जीएसटी। यहां तक तो एकदम मैटर क्लियर है। अब अपने को ये देखना रहता है कि इंट्रा है या इंटर है। तो इंटर के बारे में तो अभी तक अपने बात नहीं किए हैं, अभी तक इंट्रा ही चल रहा है एग्जाम्पल में, तो उसी को लेके चलते हैं। सो जब भी इंट्रा सेल हो स्टेट होगा तो वो बटेगा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पे। अब ये जी बोल रहे हैं कि 12% है जी, ठीक है जी। अब हमसे सवाल पूछते हैं, तेरे इतने जरूरत तूने मेरे से सवाल किया है? अरे भैया सवाल किया, मैथ्स का सवाल है भैया, भैया रिलैक्स। तो यार अरे ओके मैथ्स का सवाल है, इतना टेंशन नहीं लेने का, आराम से करने का। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी विच द शॉपकीपर बॉट इट। तो प्राइस शॉपकीपर, तो ठीक है 12% अपने को पता चल गया। तो 3200 रुपए का 3200 रुपए का 12%, मतलब 3200 रुपया तो जी दिया ही दिया, और 12% होता है जी, मैंने आपको समझाया था 32 रुपया इंटू 12 कर दो, ठीक है। सो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 2 384, 3200 रुपया प्लस 384। तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ जी? 3584। सो शॉपकीपर ने 3584 रुपीज़ में खरीदा, तो 384 रुपीज़। अब ये बटेगा ये पैसा, ठीक है, तो बटेगा तो डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं हम लोग। सो 384 मतलब अपने ये समझ लो भैया 400 का होता है 200 रुपया, 16 में से 8 तो 192 एंड 192। ओके अब एक बात बताइए कि ये जो 192 और 192 है, ये स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो टैक्स का जो जिम्मेदारी है पैसा देने का, ये कौन किसका जिम्मेदारी है? शॉपकीपर का जिम्मेदारी है या होलसेलर का जिम्मेदारी है? अगर आप गलत जवाब दोगे तो प्लीज़ अपने आप को एक चाटा ज़रूर मारिएगा ज़ोर से, और उसका व्हाट्सएप वीडियो बना के ज़रूर भेजना मेरे को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी बच्चे का व्हाट्सएप वीडियो ना आए मेरे पास, ठीक है। सो ये जिम्मेदारी है जी होलसेलर का। अब शॉपकीपर ने 3200 रुपया का खरीदा, ये उसका टैक्स का कंपोनेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ है जो वो कस्टमर से रिटर्न ले लेगा। प्रॉफिट नहीं कर सकता भैया इसमें, ये सरकार का पैसा है, मोदी जी का पैसा पे तुम प्रॉफिट करोगे? हाँ ठीक है, तो ये सरकार का पैसा, कस्टमर, वो कस्टमर को भी टेंशन नहीं होना चाहिए, शॉपकीपर को भी एकदम ध्यान से। अब यहाँ क्या आगे क्या है? तो एक सवाल तो हमने, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर दिया जी। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा जी, शॉपकीपर अब देगा स्टेट गवर्नमेंट को, ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट का बात नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट का बात किया। तो 4000 रुपया पे बेचना, जीएसटी लेना है 12%, 12% में 6% एंड 6%, सो 6% होगा 240 रुपये, 240 रुपये। तो याद रखना कि हमेशा शॉपकीपर बोलेगा कि अरे 240 में से 192 रुपीज़, 192 रुपीज़ ऑलरेडी मैंने होलसेलर को दे रखा है। होलसेलर का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का, ठीक है, होलसेलर का काम है स्टेट गवर्नमेंट को देने का। तो 240 रुपया जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है, ठीक है, मैं जी 48 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया हूँ। एक्स्ट्रा कलेक्शन कैसे आया? देखो भैया, इसका अगर आप सिंपल अपने मैथ्स कर रहे हैं तो 3200 रुपया की जगह 800 रुपया मुनाफा कमाया, तो 800 रुपया का जो 6% होता है, ठीक है, वो होता है 48 रुपीज़। तो ये अपना क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकता है।
एकदम क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि 3200 रुपया पे सरकार को टैक्स मिल चुका है और 800 रुपया का मुनाफा पे बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट अमाउंट जो है वो कंज्यूमर देगा, टैक्स का भी पूरा अमाउंट कंज्यूमर देगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट को स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो गवर्नमेंट को अब 48 रुपीज़ ही मिलना है। गवर्नमेंट को 240 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी 192 रुपीज़ मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है। प्लीज समझिएगा, क्या नहीं मिला है? 240 रुपया, 192 मिला। अल्टीमेट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ? कस्टमर ने अल्टीमेट टैक्स कितना दिया? अल्टीमेट टैक्स कस्टमर ने दिया 240 और 240। तो सरकार बोलेगी देखो भैया, अल्टीमेटली ये गुड्स 4000 का बिका, हाँ जी, तो 4000 पे 12% कितना हुआ? सरकार 480 रुपया। तो सरकार का ये कहना है कि अल्टीमेटली कस्टमर ने जो पैसा दिया, मेरा हिस्सा है 480 रुपया। यही बात तो कुछ दिन पहले शॉपकीपर समझा रहा था सरकार को, गवर्नमेंट को, कि सरकार फाइनली तो मैं गुड्स बेचूंगा ही ना, उस समय ले लेना। गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर तुम्हारा गुड्स नहीं बिका, समझ लो तुमने मैन्युफैक्चरर से 1000 पीस खरीदा, ध्यान देना, गवर्नमेंट की समझदारी पर ध्यान दो, और अगर 1000 पीस पे मैं टैक्स ले लेता हूं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 1000 पीस पे टैक्स ले लिया, तो अपने तो अभी जस्ट देखे थे कि 192 रुपीज करके 192 करके 1000 पीस जैसे ही ट्रांसफर हुआ, गवर्नमेंट ने अपना 192 को सेफ सिक्योर कर लिया। अब भैया ये जो शॉपकीपर है, अगर ये कस्टमर को 4000 रुपया करके बेचता है, तो 48 रुपीज, तो सरकार का रिस्क जो है सिर्फ 48 रुपीज का। इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर 1000 में से सिर्फ 500 पीस बेच पाया दुकानदार, तो सरकार को तो 1000 पीस का 192 मिल चुका है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट दिमाग और खुल जाए। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को 48 रुपीज मिलता है, ये भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो भाई अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सीधी बात है, 4000 रुपया में मिला है, बिका है गुड्स, ठीक है, तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना है, तो कुल मिला के आपका 240 रुपया मिलना है। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर 4000, एक जीरो ज्यादा हो गया, हटा दीजिएगा, 4000 पे 12% 480, तो 4480 रुपया देगा। तो आइए देख लेते हैं। तो जी 192 अपना भी आया था जी, 48 रुपीज अपना भी आया था, इनका भी आ गया जी। सेंट्रल गवर्नमेंट को जी ये मिलता है, अब देखो ये 192 और 48, 192 किसने दिया? 192 होलसेलर ने दिया, और 48 शॉपकीपर ने दिया, और गुड्स का जो अल्टीमेट कस्टमर जो है वो 4480 रुपीज़ देगा। तो मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर है, ठीक है। ये कैसे एमएल, ये किस किताब का जो ऑथर का नाम है जो भी है, ये आप रीड करोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। बट जैसा मैं बना रहा हूँ चार्ट फॉर्म, वैसा भी आप बना के आंसर कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल आज और करते हैं, बाकी आप लोगों को होमवर्क देना स्टार्ट करना है मेरे को। तो एक एग्जांपल 3 और कर लेते हैं, प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर AC इज 45,000 रुपीज़। चलो जी, अच्छी बात है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज 45,000 रुपीज़। वेरी गुड। AC खरीदने गए दुकान में, पापा गर्मी बहुत लग रही, मेरी बर्थडे आ रही, मेरे को 45,000 रुपया का AC दिला दो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। वो गर्मी, ठीक है, गर्मी AC चलाइए, 45,000 रुपीज़। सर आप ये सब बीच में क्या करते हैं? अरे बीच में मैं अपने आप को एंटरटेन करता हूँ यार, तुम ये नहीं करता हूँ, ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, ओके, आई एम नॉट अ बोरिंग पर्सन, ओके। हाँ, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ डीलर, ठीक है। सो प्रिंटेड प्राइस है 45,000 रुपये का। होलसेलर क्या बोलेगा कि भैया देखो 10% का डिस्काउंट दिया, तो 45,000 रुपया अगर प्रिंटेड प्राइस है, होलसेलर है और फिर डीलर है,
डीलर। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, अगर 10% डिस्काउंट में डीलर उठाता है तो 40,500 रुपया हो जाता है उसका प्राइस, और इसी दाम पे वो देगा जीएसटी, अभी तक जो समझ में आ रहा है। द डीलर सेल्स द एयर कंडीशनर टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द मार्क प्राइस। अच्छा जी, सो डीलर ने उठाया 40,500 रुपये का, डीलर कस्टमर को दे रहा कितना परसेंट देखे थे भैया, भूल गए हम। एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द मार्क प्राइस, 4%। तो भैया अपना तो सीधा कैलकुलेशन होता है जी, 45,000 है जी मार्क प्राइस, तो 1% जी होता है 450 रुपया, तो 2% होता है 900 रुपया, 900 का डबल कर दो 1800 रुपया, तो 1800 रुपया डिस्काउंट मिल गया कस्टमर को। तो 1800 को मैं क्या करता हूँ ना, 2000 पकड़ लेता हूँ, ईजी होता ना, तो 43,000 सीधा लिख देता हूँ, और 200 रुपया ज़्यादा पकड़ा था वो वापस दे देता हूँ, तो 43,200 रुपीज़। तो अब ये अपना मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में ठंडा हो गया होगा कि भैया ये जीएसटी खेलना है अपने को। तो डीलर जो है वो 40,500 रुपया पे जीएसटी देगा होलसेलर को, और डिफरेंस अमाउंट जो है अल्टीमेटली कस्टमर तो पूरा ही जीएसटी देगा, कस्टमर 43,200 पे जीएसटी देगा, और डीलर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रॉफिट अमाउंट है 43,200 लेस 40,500, तो कुल मिला के 41, अगर मैं इसको 40 पकड़ लूँ तो 40 पकड़ने से जी 3,200 रुपये का मुनाफा, बट 40 नहीं जी 40,500, तो भाई कुल मिला के 2,700 रुपये, 2,700 रुपये का जो मुनाफा के ऊपर जो जीएसटी आएगा, ये 2,700 रुपये के ऊपर जो जीएसटी आएगा, डीलर का जिम्मेदारी यहीं तक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से अगर आप नहीं समझोगे तो सिर्फ आप क्वेश्चन करते रहोगे, गधों की तरह प्रैक्टिस करते रहोगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो अपने काम करते हैं ना, अपने इतने समझदार हो गए पहले से ही, क्या चलो ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अच्छा जी, अब 18% हो गया, 18%। तो 18%, एक तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब 18% का कोई मामला है तो कैसे करना है। तो एक काम करो, जैसे अगर 45,000 रुपया का एयर कंडीशनर है, उस पर अगर अपने को 18% जीएसटी निकालना है, और कैलकुलेटर समझ लो नहीं है अपने पास, तो मैं क्या करता हूँ जी, उसको सीधा 10% होता है जी, 10% बड़ा इजीली निकल जाता है 4,500, फिर 10% और बड़ा इजीली निकल जाता है 4,500, तो ये हो गया 9,000 रुपया। ठीक है, तो ये कुल मिला के 9,000 होता है 20%। अब 20% का जी 10% डिस्काउंट दोगे, 20% का 10%, ध्यान देना, 20% का 10% होता है 2%। क्लियर या नॉट क्लियर? ठीक है, तो 20% का 10% होता है, मतलब ये जो टोटल है 20%, इसका 10% होता है 900 रुपया। तो 900 रुपया अगर मैं हटा देता हूँ तो कुल मिला के ये आएगा 8,100 रुपया। तो ये है अपना 18%। अब अगर इसको अपने 9% में डिवाइड करना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 4,050 रुपया, 4,050, 4,050। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से 18% का कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाने का चेष्टा किया, बिना कोई कैलकुलेटर के। अब अपने को क्या देखना है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, पेड बाय द डीलर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जी, डीलर जो है, डीलर की जिम्मेदारी सिर्फ इस अमाउंट पे आता है। ठीक है, सो इस अमाउंट का 18% निकालना अपने को। सो इस अमाउंट का 18% निकालने के लिए मैं आपको जो बताया था, इसका 10% निकाल लो पहले। सो 10% ये हो गया अपना 540 रुपया, ये हो गया कुल मिला के 20%। ठीक है, तो 20% में से 10% घटा दो, इसका 10% घटा दो, दैट इज़ 54 रुपीज़। सो 10 and 4 आया जी 6, 13 and 5 आया जी
15 एंड 5 आया जी 8, तो 486 रुपीज़। तो 486 रुपीज़ में भी आप 9% बांट दो, सो 243 रुपीज़, 243 रुपीज़। तो ये मेरे ख्याल से जी आता है एकदम आराम से। सो ये क्या पूछ रहा है जी, अमाउंट ऑफ पे डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो डीलर जी ये आपने दे दिया मोदी जी को, ये आपने दे दिया ममता दीदी को। बट क्या इतना ही रुपया सर, इतना बड़ा एसीबी का सर? अरे बेटा, तो ये तो डीलर का पूछ रहा है ना, होलसेलर को तो मिला ना पैसा, होलसेलर को डीलर से मिला ना जीएसटी, तो डीलर से जो मिला वो होलसेलर देगा ना जी। अभी क्वेश्चन क्या पूछता, क्वेश्चन पूछता कि डीलर का क्या जिम्मेदारी। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझो। तो क्या हम आंसर चेक कर लें जी? पहला क्वेश्चन का आंसर जी चेक कर लेते हैं जी। चेक, ओ माय गॉड, कैसे किया जी इन्होंने? चलो जैसे भी किया भैया, 243। मन को शांति मिला जी, मन को शांति मिला, 243 अपना एकदम सही आया। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया तो देखो एक झटके में अपना आंसर निकल गया जी। ठीक है, नथिंग टू वरी। ये बड़ा बड़ा देख के डर लगता है, तो डरने का नहीं, मेरे साथ चलने का, डरने का नहीं, साथ चलने का। ये हो गया जी। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअली अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये टोटल टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स का बात होता है यहाँ पर। तो टोटल टैक्स का मतलब होता है कि अल्टीमेटली माल कितना का कस्टमर ने दिया। तो अल्टीमेटली कस्टमर ने माल खरीदा है 43,000 कस्टमर ने माल बड़े कष्ट से खरीदा है जी 43,200 रुपीज़ पे। ठीक है, सो 43,200 रुपीज़ का 18% अपने को निकालना है। ठीक है, अगर अपने पास कैलकुलेटर नहीं है तो अपने कैसे निकालेंगे जी? बड़ा आराम से निकालेंगे जी। अपने 20% निकालेंगे, दैट इज़ 4320, 10% हुआ 4320, ये 10% हुआ, तो ये जी हो गया 8,640 रुपया हुआ। इसका मैं 864 रुपीज़ माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपना 18% आ जाएगा। दो 10 में से 4 गया जी 6, और जी 13 में से 6 गया 7 आया जी, 15 में से 8 गया जी 7 आया जी, 7776। ओ माय गॉड, क्या नंबर है जी, 7776। और जी इसको भी तो डिवाइड बाय 2 कर दो भैया, डिवाइड बाय 2 कर दो इसको। तो 7776 को अगर हम 2 भाग में करते हैं, सो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। ओ माय गॉड, क्या नंबर आया? 38888। ठीक है, तो 888 388 388। तो ये अमाउंट अब अभी देखो ये टोटल अमाउंट का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बट इसमें से कुछ अमाउंट होल सेलर ने दिया होगा, कुछ अमाउंट होल सेलर ने दिया होगा, और कुछ अमाउंट डीलर ने दिया होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं। तो 3888 को पहले अपने आंसर को मिला लेते हैं जी। ये आंसर मिल गया, बट अपने को ये बताना है कि ये 243 तो दे रहा है डीलर, और ये 3645 दे रहा है होलसेलर। अब होलसेलर का ये अमाउंट कैसा आया? होलसेलर ने जितने अमाउंट पे 10% में डिस्काउंट में दिया था, तो 4,500 रुपया का अगर आप देखोगे कैलकुलेशन, तो ये आएगा आपका। तो अपने को सर कैसे करना चाहिए था? अपने को ऐसे करना चाहिए था कि 40,500 बाइफरकेट करो। ठीक है, उसके बाद 2,700 रुपया जो प्रॉफिट अमाउंट है ऐसे लिखो। ठीक है,
फिर इसका जो टैक्स अमाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, फिर इसका जो अमाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये यहाँ तुम लोग लिख दो पेड बाय होलसेलर, यहाँ लिखो पेड बाय डीलर, ठीक है। या इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं अपने, फिर दोनों का अमाउंट जोड़ दोगे। तो ये एक प्रेजेंटेशन का टेक्निक है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरा है। द टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द एयर कंडीशनर। तो कंडीशनर, अच्छा ये तो अपने को पता है भाई, अपने निकाल चुके हैं, अभी जस्ट निकाले हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाल लिया है कि कस्टमर ने टोटल टैक्स दिया 7776, ठीक है। और कस्टमर खरीद रहा था जी, कस्टमर खरीद रहा था 43,200 रुपीज़ पे, 43,200, हाँ जी यही है। तो प्लस 7776, सो ये था जीएसटी अमाउंट। जीएसटी कितना परसेंट है इसमें? 18% है। जोड़ लो जी 6, 7, 9, 50,976 रुपये। आइए आंसर मिला लेते हैं जी। भगवान मिल जा, भगवान मिल जाओ, माय गॉड भगवान तूने सुन लिया, 50,976 रुपये। सो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको इस चैप्टर से डर तो नहीं लगना चाहिए कम से कम, ठीक है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, बट डरना बंद कर दो यार, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। हाउ कैन यू सपोर्ट? यू कैन सिंपली सपोर्ट बाय बाइंग माई लेक्चर्स, ठीक है। डेफिनेटली आई विल कीप द प्राइस वेरी रीजनेबल, एंड इफ़ यू वांट डिस्काउंट फ्रॉम मी, अगर आपका ईमानदारी से आप डिस्काउंट मांग रहे हैं, सही है, तो मैं डिस्काउंट भी दे दूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। बट लिंक्स को थोड़ा सा स्प्रेड करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए कि जी हमारे मैथ्स के नए टीचर हैं जी, बड़ा रिलैक्स वे में, चिलैक्स वे में पढ़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।
है।